हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आपको मार्च में ऐसी अगर 8 वैकेंसी के बारे में बता दिया जाए जिसमें एज मिनिमम 14 साल है और मैक्सिमम 50 साल रहने वाली है, किसी में फीस भी नहीं ली जाएगी और किसी में सैलरी आपकी 1.5 लाख तक होने वाली है। चाहे उन्होंने 10वीं करी हो, 12वीं करी हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा हो, तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से उन्हीं 7 से 8 वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं जो मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर पोस्ट कितनी निकली है, एज कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, फीस कितनी रहनी है, अप्लाई डेट कब से है, कब लास्ट डेट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी कितनी रहने वाली है, तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक वैकेंसी के बारे में। अगर मार्च की सबसे बड़ी वैकेंसी की बात की जाए, सबसे बड़ी वैकेंसी की, तो ये है आपकी आरबीआई। क्या? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबरदस्त वैकेंसी है। अगर इसमें पोस्ट नेम की बात की जाए तो पोस्ट असिस्टेंट की निकली हुई है। और देखिए जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करो बैठे हैं उन्हीं में से किसी एक की होगी। तो इसमें जो है आपकी देखिए आरबीआई में निकली है किसकी? असिस्टेंट की। समझ में आ गई? तो चलिए असिस्टेंट बात आती है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चों इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के तौर पर आप बीए बीएससी बीकॉम या किसी प्रकार से करो बैठे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के तौर पर आपके पास कुछ भी होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है इसमें प्यारे बच्चों क्या? फीस की। तो फीस इसमें कितनी लगने वाली है? जो आपके जनरल फीस की अगर मैं बात करूं फीस के लिए, तो जनरल वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए इन्होंने 450 रुपए चार्ज रखा है। बाकी जो बचे SC ST एंड ऑल फीमेल, तो उनके लिए 50 रुपए चार्ज रखा है। समझ में आ गई? आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर मैं आगे बात करूं इसमें सैलरी की, सैलरी से पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस में ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों, इसमें एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी फीस की, अच्छा फीस बता दें, लास्ट डेट में बात कर लेता हूँ। लास्ट डेट से पहले लास्ट डेट इनके फॉर्म ये चालू हैं। अगर जिस बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो प्लीज भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 8 मार्च रहने वाली है। 8/3/2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात आती है इसमें सैलरी की। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी माय डियर स्टूडेंट इसमें आपकी 58,514 रुपए आपको मिलने वाली है पर मंथ। तो सैलरी अच्छी खासी है अगर ग्रेजुएशन के तौर पर आपको देखी जाए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बात आती है सर एज क्या रहने वाली है, तो एज बता दीजिएगा। अगर एज बात करें मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब बात कर लेते हैं आगे। आगे मतलब अगली वैकेंसी के बारे में। तो इसको मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कुछ यही रहना है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। अब बात आती है नंबर 2, यानी कि नंबर 2 कौन सी वैकेंसी है? तो ये है आपकी रेलवे, यानी कि RRB। रेलवे की निकल से इंडियन रेलवे में निकली है। 5,000 से ज्यादा पद हैं। अगर टोटल पद की मैं बात करूं इसमें पोस्ट की, POST पोस्ट, तो पोस्ट निकली है माय डियर स्टूडेंट इसमें है 5,349 पोस्ट इसमें निकली हुई है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो मात्र जो बच्चे 10th पास करो बैठे हैं और रेलवे में एक अच्छे खासे सपना देख रहे हैं जाने का, तो उनके लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। तो उनको क्या करना है? मात्र 10वीं पास। और जिनके पास ITI है उनके भी मजे मजे, यानी कि ITI वालों को भी मिलने वाला है मौका। क्लियर हो गई? चलिए अब बात आती है इसमें फीस की, यानी कि चार्ज कितने लगने वाला। तो जनरल वाले एंड ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये रहेगा। बाकी SC एंड ST वाले जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। बात आती है सिलेक्शन पर, सिलेक्शन तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन पर उसे मेरिट बेस पर उस पर सिलेक्शन होगा। क्या होगा? मेरिट बेस पर, मेरिट बेस। सही है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? लिस्ट, यानी कि लास्ट डेट। अगर इसमें लास्ट डेट की बात की जाए तो 23 मार्च रहने वाली है। कितनी? 23 मार्च लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले लास्ट डेट हो प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है सैलरी।
सैलरी इसमें देखिए, इसमें लिखेगा एज पर अपेंडिक्स एक्ट, तो उसकी सैलरी इन्होंने अलग अलग डिवाइड करी है, यानी कि इसमें जो पोस्ट है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको मिलेगी। तो प्लीज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। बात आती है इसमें एज की, तो एज मैंने अभी बताई थी, मात्र 15 साल से 24 साल के बीच में जो लड़का लड़की हैं और रेलवे में अच्छा खासा अपना देख रहे हैं, तो 15 साल से ही आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया मौका, फटाफट जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये बात समझ में आ गई, अब पोस्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पोस्ट नंबर 3 हमारी क्या कह रही है, तो पोस्ट नंबर 3 को क्या कहते हैं, देखिए ये है आपकी पोस्ट नंबर 3 आर्मी अग्निवीर। आर्मी किसकी, आर्मी, आर्मी अग्निवीर, अग्निवीर की, सही है। जबरदस्त वैकेंसी है, जो बच्चे इसको भरना चाहते हैं भर सकते हैं। देखिए इसमें अगर पोस्ट नेम की बात करें, आर्मी अग्निवीर भर्ती की पोस्ट है, क्लास 10 12 12वीं पास भर सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, 10th मांगी है, 10th और 12th पास मांगी है। अगर ये पास आपने कर रखी है, जिन बच्चों ने 12वीं पास करेगी तो 8वीं 10वीं तो ऑलरेडी पास कर रखी होगी। तो चलिए इनमें से आपके पास होनी चाहिए, बहरहाल आपका काम हो जाएगा। बात आती है इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल वालों की, अगर ओ एंड ओबीसी वालों की मैं बात करूं तो इनके लिए 250 रुपए चार्ज रहेगा। बाकी जो बच्चे, बल्कि इन्हें तो सबके लिए ही चार्ज रखा है, SC ST OBC जनरल वाला सबके लिए 250 रुपए चार्ज रहने वाला है। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका पीईटी होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आपका इसमें मेडिकल होगा, क्या होगा, मेडिकल, सही है। यानी कि रिटन, पीईटी एंड मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है इसमें लास्ट डेट की, अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं तो इन्होंने 1/4 रखी है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक आपको फॉर्म फिल करने ही करने होंगे। क्लियर है, यानी कि बहुत बढ़िया मौका है, अप्रैल की वैकेंसी है। चलिए बात आती है इसमें सैलरी की, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें इन्होंने 30,000 पर मंथ रखी है, 30,000 पर मंथ। बहुत बढ़िया मौका है, जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है इसमें प्यारे बच्चों अब एज की, अगर मैं एज की बात करूं तो एज इन्होंने 17.5 साल से लेकर कितने 21 साल तक, बल्कि अभी कल ही नोटिफिकेशन इसका आया था, तो इसमें इन्होंने क्या करा है, डेट अनाउंसमेंट करी है कि इन्होंने एज बढ़ा दी है, यानी कि 21 से इन्होंने 22 कर दिया। तो बहुत बढ़िया मौका है, जो एज की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे और किसी वजह से बाहर हो गए थे, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, वे अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का इन्होंने 1 साल छूट दे दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी हमारी क्या कह रही है। नेक्स्ट न्यू वैकेंसी क्या कह रही है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगली है आंगनवाड़ी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर की इसमें निकली हुई है। क्या है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी के लिए है, सही है। नंबर 4 3 जो भी है देख लेना। अब क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास, अगर जो बच्चे 12th पास, जो लड़कियां 12th पास करो बैठी है, उनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, अपने आप को आंगनवाड़ी में चाहती हैं, सैलरी भी आपकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो यानी कि ये आपके पद पर डिपेंड करेगी, आंगन हेल्पर बनोगे या वर्कर बनोगे, सही है। चलिए बात आती है इसमें एज की, फीस की। फीस देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के बेस पर होगा, मेरिट बेस पर होगा, सही है। आई होप मेरी बात समझ गए। चलिए अगर लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट निकलने से पहले प्लीज फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, यदि आपने नहीं करा तो 9 मार्च 9/3 कितना 9 मार्च तक लास्ट डेट है इसकी, उससे पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। चलिए सैलरी मैंने बताई थी, एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। बात आती है इसमें एज की, तो एज की देखिए 18 से लेकर 35 साल के बीच में जो लड़का लड़की
बल्कि लड़की भर्ती हैं, तो इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है, जबरदस्त मौका है। जो लड़की 12वीं पास करो बैठी है। क्लियर है? चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यू हमारी क्या वैकेंसी है, देखिए ये निकली है आपकी BSNL रिक्वायरमेंट 2026। ये बहुत सालों बाद, देखिए ये वैकेंसी बहुत सालों बाद आपको देखने को मिली है, क्योंकि बहुत आसानी से हाथ नहीं आती। तो बहुत अच्छा मौका है, बढ़िया है आपके पास, ये आपके सामने आ गई है। तो चलिए अब इसमें अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें मांगा है बीई एंड बी टेक यानी कि हाई लेवल की वैकेंसी है। सीए का जो बच्चा सीए है, और है आपका सीएमए अगर ये ग्रेजुएशन करो बैठे हैं। सैलरी भी आपकी लगभग जबरदस्त है। चले फिलहाल फीस की बात कर लें। जनरल ओबीसी जो अब इनकी फीस है, इनकी 2500 रुपये फीस रहने वाली है। SC एंड ST वालों को वो 1250 रुपये फीस लगेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन एग्जाम होगा, सिंगल रिटन एग्जाम होगा, सही है। बात आती है इसमें लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है, 7/3/2026 यानी कि 7 मार्च तक प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है सैलरी। सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी 20,900 रुपए से स्टार्टिंग होगी, और लास्ट सैलरी 50,500 रुपए जाने वाली है। तो सैलरी अच्छी खासी है, तकड़ी है। फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बात आती है इसमें एज की। तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 साल रहने वाली है। तो आई होप आपको ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी अच्छे से समझ आ गई। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हो और अपनी किसी न किसी वैकेंसी को भरते हो। तो प्लीज कमेंट जरूर करना आप कौन सी वैकेंसी फिल कर रहे हो, सही है। चलिए अब एक और नेक्स्ट न्यू वैकेंसी देख लेते हैं। 6ठी 7वीं जो भी मुझे नहीं पता, नंबर मिस हो गए हैं। ये है आपकी BSNL रिक्वायरमेंट 2026। अच्छी है। अगली है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती 2026 अर्थात DSSB की तरफ से निकली हुई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसमें बहुत सारे इन्होंने पोस्ट दिए हुए हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की है, असिस्टेंट की, असिस्टेंट इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर की। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। दिल्ली जैसे शहर में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, तो इससे क्या बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात है इसमें ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन। आप आपने ग्रेजुएशन के तौर पे कुछ भी कर रखा हो, चाहे BA BSc BCom, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए सही है। बात आती है इसमें फीस की। तो अगर मैं फीस की बात करें तो जनरल OBC वाले जो बच्चे हैं वो प्यारे बच्चों 100 रुपए देंगे। बाकी SC ST वाले जो बच्चे हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए ये बात भी सिलेक्शन। अब बात है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा आपका? एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा। बात आती है इसमें लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो लास्ट डेट 25/3 यानी कि 25 मार्च तक लास्ट डेट है। तो प्लीज मार्च, जब तक 25 मार्च होती है उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब बात आती है सैलरी। सैलरी मैंने ऑलरेडी बताई थी, सैलरी बहुत ही है कड़क। कितनी है देखो, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें 35,400 रुपए सैलरी है, और जाती कहाँ तक है ये मैं बता दूं, 1,12,400 रुपए इसमें सैलरी तक जाती है। तो सैलरी देख लो कितनी जबरदस्त है। बहुत ही बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। बात आती है इसमें तो एज बता दीजिएगा। एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल रहने वाली है। तो आई होप आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है, सिंगल एग्जाम निकलेगा, जबरदस्त मौका है, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। कब तक? 25 मार्च तक। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर मैंने 6-7 जो वैकेंसी आप सभी को बताई हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप कौन सी वैकेंसी फिल कर रहे हैं। तो अब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक फटाफट कर दो, और शेयर उन बच्चों तक कर दो जो बच्चे इनमें जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।